नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको वल्नरेबिलिटी की पावर का एहसास कराएगी। ब्रेने ब्राउन की डेयरिंग ग्रेटली। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है एक ज्यादा ऑथेंटिक और कनेक्टेड लाइफ जीने की। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे एकदम सिंपल इंग्लिश में, ताकि आप भी अपनी वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस कर सकें और ज्यादा करेजियसली जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को। लेसन 1, वल्नरेबिलिटी इज नॉट वीकनेस। वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है। दोस्तों, डेयरिंग ग्रेटली का सबसे पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है बल्कि ये करेज का साइन है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि हमारी सोसाइटी में वल्नरेबिलिटी को अक्सर वीकनेस से जोड़कर देखा जाता है। हमें सिखाया जाता है कि स्ट्रांग बनने के लिए हमें इमोशंस को सप्रेस करना चाहिए, अपनी वीकनेसेस को छुपाना चाहिए और कभी भी वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्राउन के रिसर्च से पता चलता है कि एक्चुअली ये बिल्कुल उल्टा है। वल्नरेबिलिटी वो जगह है जहां करेज, कनेक्शन और ऑथेंटिसिटी जन्म लेते हैं। जब हम अपने आप को वल्नरेबल होने देते हैं, तभी हम दूसरों के साथ डीप कनेक्शन बना पाते हैं, तभी हम अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस कर पाते हैं और तभी हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव कर पाते हैं। इसे एक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और आप उन्हें पसंद करने लगते हैं। अगर आप वल्नरेबल होने से डरते हैं तो आप अपने ट्रू फीलिंग्स को छुपाएंगे, आप एक फेक पर्सोना प्रेजेंट करेंगे और आप कभी भी उस इंसान के साथ एक डीप कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप वल्नरेबल होने का करेज दिखाते हैं, अगर आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अगर आप अपने आप को ओपन अप करते हैं, तभी आप एक जेन्युइन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना पाएंगे। ब्राउन कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी रिस्क टेकिंग है, ये अनसर्टेन है और ये इमोशनल एक्सपोजर है, लेकिन ये वो पाथवे भी है जो हमें फुलफिलमेंट, जॉय और लव की तरफ ले जाता है। वो कहती हैं कि जब हम वल्नरेबल होने से डरते हैं तो हम एक्चुअली अपने आप को बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से वंचित कर देते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए, इसे अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ मानना चाहिए। यही है डेयरिंग ग्रेटली का फाउंडेशन, जो हमें एक ज्यादा करेजियस और ऑथेंटिक लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करता है। जैसे एक सीड को ग्रो करने के लिए वल्नरेबल होना पड़ता है, वैसे ही हमें भी ग्रो करने के लिए वल्नरेबल होना पड़ता है। लेसन 2, द मिथ्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी के भ्रम। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सीखा कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि करेज है। अब हम कुछ कॉमन मिथ्स की बात करेंगे जो वल्नरेबिलिटी के बारे में फैले हुए हैं। द मिथ्स ऑफ वल्नरेबिलिटी यानी वल्नरेबिलिटी के भ्रम। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि हमारी सोसाइटी में वल्नरेबिलिटी को लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जो हमें इसे एम्ब्रेस करने से रोकती हैं। एक कॉमन मिथ है कि वल्नरेबिलिटी का मतलब है वीक होना, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, एक्चुअली ये बिल्कुल उल्टा है। वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथ है, करेज है। एक और मिथ है कि वल्नरेबिलिटी सिर्फ नेगेटिव इमोशंस के बारे में है, जैसे डर, सैडनेस या शेम। लेकिन ब्राउन कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी पॉजिटिव इमोशंस में भी होती है, जैसे जॉय, लव और बिलोंगिंग। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम वल्नरेबल होते हैं क्योंकि हम रिजेक्शन का रिस्क लेते हैं। जब हम किसी चीज में अपना पूरा दिल लगाते हैं तो हम वल्नरेबल होते हैं क्योंकि हम फेलियर का रिस्क लेते हैं। एक और मिथ है कि हम हर किसी के सामने वल्नरेबल होने चाहिए, लेकिन ब्राउन कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। हमें सिर्फ उन लोगों के सामने वल्नरेबल होना चाहिए जिन पर हमें विश्वास है, जो हमें सपोर्ट करेंगे, जो हमें जज नहीं करेंगे। इसे एक फ्रेंडशिप के एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके कई एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपके कुछ ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिन पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। आप सिर्फ उन्हीं फ्रेंड्स के सामने वल्नरेबल होते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो आपको समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। ब्राउन कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी एक चॉइस है, एक कैलकुलेटेड रिस्क है। हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम किसके सामने वल्नरेबल होंगे, कब होंगे और कितना होंगे। ये कोई ऑल और नथिंग सिचुएशन नहीं है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें वल्नरेबिलिटी के बारे में फैले हुए मिथ्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथ है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशंस में होती है और ये ट्रस्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। यही है डेयरिंग ग्रेटली का एक और इम्पोर्टेंट लेसन, जो हमें ज्यादा ऑथेंटिक और कनेक्टेड लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करता है। जैसे एक फ्लावर सनलाइट की तरफ ओपन होता है, वैसे ही हमें भी वल्नरेबिलिटी की तरफ ओपन होना चाहिए। लेसन 3, शेम एंड वल्नरेबिलिटी। शर्म और वल्नरेबिलिटी। दोस्तों,
पिछले लेसन में हमने वल्नरेबिलिटी के बारे में कुछ मिथ्स को डिस्कस किया। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो वल्नरेबिलिटी से क्लोजली कनेक्टेड है, शेम एंड वल्नरेबिलिटी, यानी शर्म और वल्नरेबिलिटी। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि शेम एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो हमें वल्नरेबल होने से रोकता है। शेम का मतलब है ये फील करना कि हम फ्लॉड हैं, कि हम इनफ नहीं हैं, कि हम डिजर्व नहीं करते। ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है और इस वजह से हम वल्नरेबल होने से डरते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं लोग हमें जज न करें, कहीं लोग हमें रिजेक्ट न करें। ब्राउन के रिसर्च से पता चलता है कि शेम का एंटीडोट है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। जब कोई हमें समझता है, जब कोई हमें जज नहीं करता, जब कोई हमारे साथ कनेक्ट करता है, तो हम शेम से हील कर पाते हैं। इसे एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जब आप छोटे थे तो आपने कोई गलती की और आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत डांटा, आपको शेम किया। इस एक्सपीरियंस से आपके अंदर एक शेम का मैसेज क्रिएट हो जाता है कि आप इनफ नहीं हैं, कि आप डिजर्व नहीं करते। और फिर जब आप बड़े होते हैं तो आप इस शेम की वजह से वल्नरेबल होने से डरते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं लोग आपको फिर से उसी तरह जज न करें। ब्राउन कहती हैं कि शेम एक वेब की तरह है, एक जाल की तरह है जो हमें फंसाए रखता है। ये हमें कनेक्शन से, ऑथेंटिसिटी से और फुलफिलमेंट से दूर रखता है। लेकिन जब हम वल्नरेबल होने का करेज दिखाते हैं, जब हम अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, जब हम दूसरों से कनेक्ट करते हैं, तो हम इस वेब को तोड़ पाते हैं और हम शेम से फ्री हो पाते हैं। वो कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी और शेम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जहां वल्नरेबिलिटी कनेक्शन क्रिएट करती है, वहीं शेम डिस्कनेक्शन क्रिएट करता है। जहां वल्नरेबिलिटी करेज है, वहीं शेम फियर है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें शेम को पहचानना चाहिए और उसे एम्पैथी से हील करना चाहिए। हमें वल्नरेबल होने का करेज दिखाना चाहिए, अपनी स्टोरीज शेयर करनी चाहिए और दूसरों से कनेक्ट करना चाहिए। यही है शेम से फ्री होने का और ज्यादा ऑथेंटिक लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक बर्ड के विंग्स उसे फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, वैसे ही वल्नरेबिलिटी हमें शेम से फ्री होने में हेल्प करती है। लेसन 4, द आर्मर्ड लाइफ, कवचधारी जीवन। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने शेम और वल्नरेबिलिटी के कनेक्शन की बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो शेम से क्लोजली रिलेटेड है, द आर्मर्ड लाइफ, यानी कवचधारी जीवन। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि जब हम शेम से डरते हैं, जब हम वल्नरेबल होने से डरते हैं, तो हम एक तरह का मेंटल कवच पहन लेते हैं, एक आर्मर पहन लेते हैं जो हमें पेन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन ब्राउन कहती हैं कि ये आर्मर हमें सिर्फ पेन से ही नहीं बचाता, बल्कि ये हमें जॉय, लव, कनेक्शन और बिलोंगिंग से भी कट ऑफ कर देता है। जब हम आर्मर्ड लाइफ जीते हैं, तो हम अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, हम एक लिमिटेड और ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं। इसे एक सोल्जर के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सोल्जर बैटल में अपनी प्रोटेक्शन के लिए आर्मर पहनता है। ये आर्मर उसे एनिमी के अटैक से बचाता है, लेकिन ये उसे फ्रीली मूव करने से भी रोकता है। वैसे ही जब हम मेंटल आर्मर पहनते हैं, तो ये हमें इमोशनल पेन से तो बचाता है, लेकिन ये हमें फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस से भी रोकता है। ब्राउन कहती हैं कि आर्मर्ड लाइफ के कई फॉर्म्स हो सकते हैं। कुछ लोग परफेक्शनिज्म में चले जाते हैं, यानी हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कोई क्रिटिसाइज न कर सके। कुछ लोग नमनेस में चले जाते हैं, यानी अपनी इमोशंस को पूरी तरह से शट डाउन कर देते हैं ताकि उन्हें कोई पेन न हो। कुछ लोग क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं, यानी हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं ताकि वो खुद क्रिटिसिज्म से बच सके। ब्राउन कहती हैं कि ये सारे बिहेवियर्स शेम और वल्नरेबिलिटी से बचने के तरीके हैं, लेकिन ये हमें लॉन्ग रन में और भी ज्यादा पेन देते हैं। वो कहती हैं कि आर्मर को उतारने का एक ही तरीका है, वल्नरेबल होना, करेज दिखाना और अपनी स्टोरीज शेयर करना। जब हम ऐसा करते हैं, तभी हम ऑथेंटिक कनेक्शन बना पाते हैं और तभी हम एक फुलफिलिंग लाइफ जी पाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपने मेंटल आर्मर को पहचानना चाहिए और उसे उतारने का करेज दिखाना चाहिए। यही है ज्यादा ऑथेंटिक और कनेक्टेड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक बर्ड अपने केज से फ्री होता है, वैसे ही हमें भी अपने मेंटल आर्मर से फ्री होना चाहिए। लेसन 5, एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी को अपनाना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने आर्मर्ड लाइफ की बात की, यानी उस मेंटल कवच की जो हम शेम से बचने के लिए पहन लेते हैं। अब हम बात करेंगे वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करने की, यानी उसे अपनाने की। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी डरावनी लग सकती है, लेकिन ये एक्चुअली स्ट्रेंथ का सोर्स है। जब हम वल्नरेबल होने का करेज दिखाते हैं, तभी हम ऑथेंटिक कनेक्शन बना पाते हैं,
तभी हम अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस कर पाते हैं और तभी हम एक फुलफिलिंग लाइफ जी पाते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी के सामने अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर दें। इसका मतलब है उन मोमेंट्स में ओपन होना जहां आपको पता है कि रिस्क है, जहां आपको अनसर्टेनिटी है, जहां आपको इमोशनल एक्सपोजर है। इसे एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेंटिंग बनाते हैं और आप उसे किसी आर्ट गैलरी में शोकेस करने से डरते हैं क्योंकि आपको डर है कि लोग उसे जज करेंगे, उसे क्रिटिसाइज करेंगे। ये वल्नरेबिलिटी है। लेकिन अगर आप उस डर के बावजूद अपनी पेंटिंग को शोकेस करते हैं तो आप वल्नरेबल हो रहे हैं और यही वल्नरेबिलिटी आपको ग्रो करने का, सीखने का और दूसरों से कनेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी देती है। ब्राउन कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी का एंटीडोट है करेज, कंपैशन और कनेक्शन। जब हम करेज दिखाते हैं वल्नरेबल होने का, जब हम अपने आप पर और दूसरों पर कंपैशन रखते हैं और जब हम दूसरों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाते हैं तो हम वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस कर पाते हैं। वो कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये हमारी ब्रेवरी का, हमारी ऑथेंटिसिटी का और हमारी ह्यूमैनिटी का साइन है। जब हम वल्नरेबल होते हैं तो हम रियल होते हैं, हम ऑथेंटिक होते हैं और हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें वल्नरेबिलिटी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। यही है ज्यादा करेजियस, ऑथेंटिक और कनेक्टेड लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक बर्ड अपने विंग्स फैलाकर फ्लाई करता है, वैसे ही हमें भी वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करके अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना चाहिए। लेसन 6, कल्टीवेटिंग होल हार्टेडनेस, पूर्ण हृदयता का विकास। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करने की बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो वल्नरेबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, कल्टीवेटिंग होल हार्टेडनेस यानी पूर्ण हृदयता का विकास। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि होल हार्टेड लिविंग का मतलब है करेज, कंपैशन और कनेक्शन के साथ जीना। इसका मतलब है वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना और ये बिलीव करना कि हम लव और बिलोंगिंग डिजर्व करते हैं। ये एक जर्नी है, एक प्रैक्टिस है जिसमें हमें लगातार एफर्ट करना होता है। ब्राउन के रिसर्च से पता चलता है कि होल हार्टेड लोग कुछ कॉमन क्वालिटीज शेयर करते हैं। वो करेजियस होते हैं, यानी वो वल्नरेबल होने से डरते नहीं हैं। वो कंपैशनेट होते हैं, यानी वो अपने आप पर और दूसरों पर दया रखते हैं। वो कनेक्टेड होते हैं, यानी वो दूसरों के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाते हैं। और वो ऑथेंटिक होते हैं, यानी वो अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं बिना किसी फेक पर्सोना के। इसे एक पेरेंटिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक होल हार्टेड पेरेंट अपने बच्चों को कंडीशनल लव नहीं देता, यानी वो सिर्फ तब प्यार नहीं करता जब बच्चे परफेक्ट होते हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं, बल्कि वो अनकंडीशनल लव देता है, यानी वो बच्चों को वैसे ही प्यार करता है जैसे वो हैं, उनकी इम्परफेक्शंस के साथ। ब्राउन कहती हैं कि होल हार्टेडनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हमें हर दिन एफर्ट करना होता है, अपनी वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना होता है, अपनी शेम को चैलेंज करना होता है और अपने आप पर और दूसरों पर कंपैशन रखना होता है। वो कहती हैं कि जब हम होल हार्टेडली जीते हैं तो हम ज्यादा जॉय, लव और बिलोंगिंग एक्सपीरियंस करते हैं। हम एक ज्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें होल हार्टेडनेस को कल्टीवेट करना चाहिए, यानी करेज, कंपैशन और कनेक्शन के साथ जीना चाहिए। यही है ज्यादा ऑथेंटिक और जॉयफुल लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक गार्डन को कल्टीवेट करने के लिए एफर्ट चाहिए होता है, वैसे ही होल हार्टेडनेस को कल्टीवेट करने के लिए भी एफर्ट चाहिए होता है। लेसन 7, कल्टीवेटिंग रेजिलियंस, लचीलापन का विकास। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने होल हार्टेडनेस को कल्टीवेट करने की बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी पर बात करेंगे जो हमें मुश्किल हालातों का सामना करने में हेल्प करती है, कल्टीवेटिंग रेजिलियंस यानी लचीलापन का विकास। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि कभी फेल न होना या कभी पेन एक्सपीरियंस न करना, बल्कि इसका मतलब है मुश्किलों से बाउंस बैक करने की एबिलिटी, यानी उनसे रिकवर करने की, उनसे सीखने की और उनसे ग्रो करने की क्षमता। जब हम वल्नरेबल होते हैं तो हम पेन और फेलियर का रिस्क लेते हैं, लेकिन जब हम रेजिलियंट होते हैं तो हम उस पेन से सीखते हैं, उससे ग्रो करते हैं और भी स्ट्रांग बनते हैं। ब्राउन के रिसर्च से पता चलता है कि रेजिलियंट लोग कुछ कॉमन क्वालिटीज शेयर करते हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि वो अपनी लाइफ के स्टोरीज के ऑथर हैं, यानी वो अपनी सर्कमस्टांसेस के विक्टिम नहीं है, बल्कि वो अपनी लाइफ को शेप दे सकते हैं। वो अपनी इमोशंस को पहचानते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं।
वो हेल्प सीख करने से डरते नहीं हैं, यानी वो दूसरों से सपोर्ट मांगने में हेजिटेट नहीं करते। और वो प्रैक्टिस करते हैं ग्रेटफुलनेस, यानी आभार व्यक्त करना। इसे एक स्पोर्ट्स पर्सन के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन मैच हार सकता है, उसे इंजरी हो सकती है, लेकिन अगर वो रेजिलिएंट है तो वो हार से सीखेगा, इंजरी से रिकवर करेगा और भी स्ट्रांग होकर वापस आएगा। ब्राउन कहती हैं कि रेजिलियंस एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। ये कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ बिहेवियर है। जब हम अपनी इमोशंस को पहचानना सीखते हैं, जब हम हेल्प सीख करना सीखते हैं, जब हम ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपनी रेजिलियंस को स्ट्रांग बनाते हैं। वो कहती हैं कि रेजिलियंस हमें वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम मुश्किलों से बाउंस बैक कर सकते हैं, तो हम वल्नरेबल होने से कम डरते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें रेजिलियंस को कल्टीवेट करना चाहिए, यानी मुश्किलों से बाउंस बैक करने की एबिलिटी को डेवलप करना चाहिए। यही है ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक बम्बू ट्री स्टॉर्म में भी फ्लेक्सिबल रहता है, वैसे ही हमें भी लाइफ के चैलेंजेस में फ्लेक्सिबल और रेजिलिएंट रहना चाहिए। लेसन 8, कल्टीवेटिंग ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता का विकास। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने रेजिलियंस यानी लचीलापन को कल्टीवेट करने की बात की। अब हम एक और पावरफुल प्रैक्टिस पर बात करेंगे जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने और ज्यादा जॉय एक्सपीरियंस करने में हेल्प करती है, कल्टीवेटिंग ग्रेटफुलनेस यानी कृतज्ञता का विकास। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि ग्रेटफुलनेस सिर्फ थैंक यू कहने से कहीं ज्यादा है। ये एक एटीट्यूड है, एक वे ऑफ बीइंग है, जिसमें हम अपनी लाइफ में जो भी अच्छा है उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसे एक्नॉलेज करते हैं। ये सिर्फ बड़ी चीजों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी हो सकता है, जैसे एक ब्यूटीफुल सनसेट, एक फ्रेंड का सपोर्ट या एक वार्म कप ऑफ टी। ब्राउन के रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग रेगुलरली ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, वो ज्यादा हैप्पी, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से भी कम सफर करते हैं। ग्रेटफुलनेस हमें प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करता है, हमें उन ब्लेसिंग्स पर फोकस करने में हेल्प करता है जो हमारे पास हैं, रादर देन उन चीजों पर जो हमारे पास नहीं है। इसे एक सिंपल एक्सरसाइज से समझते हैं। हर दिन सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये कोई भी चीज हो सकती है, छोटी या बड़ी। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी अवेयरनेस को पॉजिटिव पर शिफ्ट करते हैं और आप ज्यादा जॉय और कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। ब्राउन कहती हैं कि ग्रेटफुलनेस वल्नरेबिलिटी से भी कनेक्टेड है। जब हम वल्नरेबल होते हैं तो हम दूसरों की हेल्प और सपोर्ट के लिए ओपन होते हैं, और जब हम इस हेल्प और सपोर्ट को रिसीव करते हैं तो हम ग्रेटफुल फील करते हैं। वो कहती हैं कि ग्रेटफुलनेस एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट है जिसे कल्टीवेट किया जा सकता है। जब हम इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट बन जाता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें ग्रेटफुलनेस को कल्टीवेट करना चाहिए, यानी अपनी लाइफ में जो भी अच्छा है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। यही है ज्यादा जॉयफुल, ज्यादा कंटेंट और ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक फ्लावर सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए और उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। लेसन 9, डिफाइनिंग मोमेंट, परिभाषित क्षण। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने ग्रेटफुलनेस को कल्टीवेट करने की बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो हमारी लाइफ की स्टोरीज से रिलेटेड है, डिफाइनिंग मोमेंट यानी परिभाषित क्षण। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें डीपली इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी को, हमारे बिलीव्स को और हमारे फ्यूचर को शेप देते हैं। ये मोमेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, लेकिन ये हमेशा पावरफुल होते हैं। ये मोमेंट्स हमें ये रियलाइज कराते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या वैल्यू करते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। ब्राउन कहती हैं कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स अक्सर वल्नरेबिलिटी से जुड़े होते हैं। जब हम वल्नरेबल होते हैं तो हम ज्यादा ओपन होते हैं नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नए लर्निंग्स के लिए और नए कनेक्शन के लिए। और यही वल्नरेबिलिटी हमें डिफाइनिंग मोमेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करती है। इसे एक पर्सनल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जब आपको किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जैसे किसी लव्ड वन का लॉस या कोई सीरियस इलनेस। ये एक बहुत ही पेनफुल और वल्नरेबल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन ये आपको ये भी सिखा सकता है कि लाइफ कितनी प्रीशियस है और आपको अपनी प्रायोरिटीज को रीवैल्यूएट करने का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ब्राउन कहती हैं कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हमें अपनी स्टोरीज को रीराइट करने का भी अपॉर्चुनिटी देते हैं।
हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम उस एक्सपीरियंस को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उससे क्या सीखेंगे और उससे अपनी लाइफ को कैसे शेप देंगे। वो कहती हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी स्टोरीज के ऑथर बने, यानी हम अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को ब्लेम न करें बल्कि उनसे सीखें और अपनी फ्यूचर को कॉन्शियसली क्रिएट करें। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपनी लाइफ के डिफाइनिंग मोमेंट्स को पहचानना चाहिए और उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए यूज करना चाहिए। यही है ज्यादा मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक आर्टिस्ट अपने ब्रश स्ट्रोक्स से एक पेंटिंग क्रिएट करता है, वैसे ही हम अपनी चॉइसेस और एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ की स्टोरी क्रिएट करते हैं। लेसन 10, लिविंग होल हार्टेड लाइफ, पूर्ण हृदय जीवन जीना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने डिफाइनिंग मोमेंट्स की बात की जो हमारी लाइफ की स्टोरीज को शेप देते हैं। अब हम डेयरिंग ग्रेटली के अल्टीमेट गोल पर बात करेंगे, लिविंग होल हार्टेड लाइफ यानी पूर्ण हृदय जीवन जीना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि होल हार्टेड लिविंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है, एक डेली प्रैक्टिस है। इसका मतलब है करेज, कंपैशन और कनेक्शन के साथ जीना, अपनी वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना और ये बिलीव करना कि हम लव और बिलोंगिंग डिजर्व करते हैं। ये एक ऐसी लाइफ है जहां हम अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं बिना किसी फियर या शेम के। ब्राउन कहती हैं कि होल हार्टेड लिविंग के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले करेज यानी वल्नरेबल होने का, रिस्क लेने का और अपनी स्टोरीज शेयर करने का साहस। दूसरा, कंपैशन यानी अपने आप पर और दूसरों पर दया रखना, जजमेंट से बचना। तीसरा, कनेक्शन यानी दूसरों के साथ जेन्युइन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना। चौथा, ऑथेंटिसिटी यानी अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करना बिना किसी फेक पर्सोना के। पांचवा, कल्टीवेटिंग रेजिलियंस यानी मुश्किलों से बाउंस बैक करने की एबिलिटी। छठा, प्रैक्टिसिंग ग्रेटफुलनेस यानी अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को एप्रिशिएट करना। और सातवां, बिलीविंग दैट यू आर वर्थी ऑफ लव एंड बिलोंगिंग यानी ये विश्वास करना कि आप प्यार और संबंध के लायक हैं। ब्राउन कहती हैं कि होल हार्टेड लिविंग एक परफेक्ट लाइफ नहीं है बल्कि एक करेजियस लाइफ है। इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसमें पेन और फेलियर भी होते हैं, लेकिन इसमें जॉय, लव और फुलफिलमेंट भी होता है। ये एक ऐसी लाइफ है जहां हम अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करते हैं, जहां हम अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं और जहां हम दूसरों के साथ डीप कनेक्शन बनाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें होल हार्टेड लाइफ जीने का एफर्ट करना चाहिए, यानी करेज, कंपैशन और कनेक्शन के साथ जीना चाहिए। यही है ज्यादा मीनिंगफुल, जॉयफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक ट्री अपनी रूट्स से स्ट्रांग होता है और अपनी ब्रांचेज से फैलता है, वैसे ही होल हार्टेड लिविंग हमें इंटरनली स्ट्रांग बनाता है और हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये थे ब्रेने ब्राउन की डेयरिंग ग्रेटली के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना, शेम को चैलेंज करना और होल हार्टेडली जीना हमें ज्यादा ऑथेंटिक, कनेक्टेड और करेजियस लाइफ की ओर ले जा सकता है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है बल्कि एक गाइड है ज्यादा ब्रेवली जीने की, ज्यादा लव करने की और ज्यादा बिलोंग करने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डेयर ग्रेटली।